श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी के पास एक बार दिया जलाने से क्या होता है। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उसे स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। उसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से, जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी है, स्वामी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तब जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 1000 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा करते हैं कि, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाई। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्णा देवी सत्यभामा को वो कथा सुनाने लगते हैं। है देवी, पूर्व कल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। इस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वो अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वो सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवेत कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शायद नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वो स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं कम भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसकी मां पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराई सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराई पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वो वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा है, भद्र, तुम्हारा ये आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए तुम अभी से ये सब बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। स्त्री ने कहा, न जाने किस पाप के कारण मेरा तुझ जैसे भीख मांगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैं पापी किए होंगे। इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे व्यवस्था के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है। भिक्षा में लाया हुआ भोजन खाना पड़ता है। अब और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी, तेरे साथ रहूंगी। तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे। इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा है, प्रिया, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से
अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पाए, पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। और प्राचार्य पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी जूठन खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से काम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उसे हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराए पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड आवश्यक ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो उसे दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र कम से भरा हुआ था। वो किसी सुंदर कामिनी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वो अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उसे दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वो वहां खड़ी होकर वो नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। बातें कहकर विलाप करने लगी, सुंदर पुरुष नहीं आया कि रात कैसे बीतेगी, कौन मेरे सुंदर शरीर का उपभोग करेगा, मेरी जवानी और सुंदरता तो कारण ही नष्ट हो रही है, कोई भी सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे अपना आएगा, कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा, मेरा पति तो मूर्ख है। किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे अपने की इच्छा करेंगे, लेकिन ये संसार तो पापी और टच पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझे अप्सरा जैसे सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर बलवान और पराक्रमी न हो तो उसे मेरे पास भेजिए, चाहे वो मेरा भाषण भी कर लेगा, तू भी मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी इस प्रकार से वो स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। इस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उसे पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वो जाग गया और उछलकर उसे स्त्री का भाषण करने के लिए उसके पास आ गया। उसे बाघ का नाम था। धनशक ध्वंशिक का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर कल और नारंगी धारी से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी, जो अंधेरे में भी चमकते थी। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कहां पूछते थे। ध्वंसके की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वो अपनी मांसल बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वांचक का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वो एक ही झपट्टे में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती, मानो वो हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंशिक का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भाषण करना था, जिन्हें उसकी नियति ने उसे सौंप था। उसे भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उसे स्त्री के पसीने छूटने लगे। वो भाई से थरथर कांपने लगी। वो स्त्री कुछ करती इतने में ही उसे बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वो स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वो स्त्री चिल्लाते हुए बोली, तू किस लिए यहां पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहां पर अपने प्रियतम को खोज कर रही थी। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भाषण करके तुझे क्या मिलेगा? क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला है, दूसरा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भाषण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। स्त्री ने कहते हैं, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ,
तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भाषण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भाषण करो। मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हूं कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में अमल पहाड़ नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। इस नदी के तट पर मुनि पढ़ाना नाम की एक नगरी बसी हुई थी। ये नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उसे परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उसे बाघ ने आगे कहा है, स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धान का लोभ बढ़ता गया। अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वो यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन संग्रह के लिए थे। मैं उन पापियों के लिए भी यज्ञ करता था जो धर्म से दूर थे और उनके घर का भोजन करता था। मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं रन के बहाने दूसरों से धन लेता और फिर उसे कभी वापस नहीं करता। मैं अनेक प्रकार के छल कपट किया और इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई और मुंह के दांत गिर गए। परंतु धन का लोभ अभी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उसी बाघ ने अपने दुख भरे स्वर में आगे कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया। वहां मैं अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठ मित्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य के केवल अधिक से अधिक धन में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उसे दिन मैंने काफी धन एकत्र किया, लेकिन इस समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था। तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुध कर भगा दिया, लेकिन वो क्रोध में आकर मेरे पैर में कट बैठा। मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। इस क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद ये के दो दूत प्रकट हुए। वो कल और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीरें थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वो मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा है, धर्मराज, ये ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था, अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। किसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठ मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किया और भगवान का अपमान किया। ये धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। इसीलिए ये पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूधों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो या वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैं वहां की यंत्रणाएं सहन की। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैं संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भाषण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पपिया दुराचारियों और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी। इस प्रकार से उसे बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उसे स्त्री से कहने लगा, है पापी नहीं,
तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वैन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्लास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उसे बाघ ने अपने नाखून से उसे पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया, और फिर वो बाघ उसे स्थान से चला गया। उसे स्त्री की मृत्यु के बाद उसे स्थान पर ये के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पापिनी स्त्री को उठाकर संयम यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे यामराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उसे स्त्री का लेखा जोखा निकलते हुए यमराज से कहने लगे, है धर्मराज, ये स्त्री तो अत्यंत पापिनी है, इसने घोर पाप किए हैं। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं कि अपने पति को भूलकर पराए पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंदन में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वो स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वो दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी है, धर्मराज, कृपया मुझे मेरे कापो, कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वो निंदनीय है। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराए पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूधों से कहा, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इस भयंकर नरक में डाल दो। ये उसी के योग्य है। फिर ये के दूत उसे स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर गौरव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नारकों में डाला गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वो महापापिनी स्त्री पुणे पृथ्वी लोक पर आकर चंडलिनी के रूप में उत्पन्न हुई चांडाल के घर में जन्म लेकर वो फिर से अनेक पाप करने लगी। ये विचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग भोग करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वो भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वो दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतर में चली गई। वहां पर वो एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उसे आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलते हुए देखकर उसे पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उसे स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, ये कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही है? कल्याणी, ये अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। उसे साधु की बात सुनकर और उसने साधु से कहा, है साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट होंगे क्या? वह साधु कहते हैं, है पुत्री, ये सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। किंतु है पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से ये प्रश्न पूछ रही हो? मैं महापापी हूं तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उसे साधु की बात सुनकर उसे पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वो स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलने लगी। फिर एक दिन वो स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलने लगी तो इस समय उसकी हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई और वो वही जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के 2 दूत उसे स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उसे स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही ये के दूत
उसे पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे। भगवान विष्णु के पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए विदिव्या पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही थी, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर देती थी। उनका रूप इतना मोहन और दिव्या था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रश्म माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनके दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल कद और उनके हाथों में दिव्या गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वो उस स्त्री को अपने दिव्या स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सके और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बन सके। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे हैं, यमुदु, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नर्क जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा धर्म कर रहे हो? फिर ये के दूत कहने लगे, उनके दो हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? ये स्त्री अत्यंत पापी है, इस नर्क में ले जाने की आज्ञा मिली है। ये सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोल ही, यमुदु, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि उसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यमदूतों ने चकित होकर पूछा, है पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते। यमुदु, तुलसी भगवान विष्णु की परपरी है, और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलता है, वो विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है, और ये न केवल उसके पापों को नष्ट करता है, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया है। इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब ये नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा है, पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि ये भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है, तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते है? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, इसलिए ही यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है, पर उसे दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अभी से विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। ये अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उसे स्त्री को इस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उसे स्त्री को दिव्या विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलती है, वो सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देवी चविंटम है विष्णु प्रियाय, यदि माही तनु वृंदा प्रचोदयात। श्री कृष्ण कहते हैं, लाखों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वो मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 1,000,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जाल पा जाता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलता है, तो उसे प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मक का संचार करती है। ये आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश
आज्ञा के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। ये मानता है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। ये सड़क के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिसे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और वो कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृ दोष, ग्रह दोष और कालसर्प दोष जैसी बढ़ाई भी दूर हो सकती है। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और ये जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान, तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि का वास रहता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।